सोशल मीडिया पर चलने का चलन चल रहा है। हर तरफ अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई ये दावा करता है कि उसने पैदल यात्रा करते हुए मक्का मदीना तक का सफ़र तय किया है, तो कोई दूसरी तरफ ये दावा करता है कि वो पैदल यात्रा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग तक का यात्रा कर चुका है, तो कोई काशी या मथुरा तक की यात्रा करने का दावा करता है। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो ये दावा करती है कि वो मुंबई से पैदल यात्रा करते हुए अयोध्या जा रही हैं, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगी। यह महिला अपना नाम जो है वो शबनम शेख बताती हैं, और शबनम की यात्रा की खास बात यह है कि इनकी यात्रा जो है वो किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर जाकर ख़त्म नहीं हो रही है। इनकी यात्रा जो है वो अयोध्या में जाकर ख़त्म हो रही है। तो मेरे साथ शबनम है, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या आप पैदल यात्रा कर रही हैं, ये सोच शबनम आप में किस तरीके से आई और अयोध्या को क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलूँगी और आपका धन्यवाद करूँगी कि आप हमारी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्पायर हुई हूँ मैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो हमने भी एक योजना बनाई कि नहीं भाई हमें भी पैदल यात्रा करके जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम किसी पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं या पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। राम जी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। मेरे लाइफ की बात कर दूँ, मेरी चाइल्डहुड की बातें कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं मुंबई टू अयोध्या पैदल यात्रा करके अयोध्या जा रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। और आज मुझे हो चुके हैं टोटल चौथा दिन है ये हमारा, आज हमें हो चुके हैं 4 दिन। ये विचार किस तरीके से आया कि अयोध्या पैदल यात्रा करते हुए जाना है? क्या कुछ इसके पीछे की सोच रही है, बताएं। सोच तो यही है कि भाई पैदल चल के जाओ और उनके दर्शन लो। और सोच ऐसी आई कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को देखा कि वो जा रहे हैं, और मैंने सोचा कि भाई ये जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। एक लड़की क्यों, मैंने मोस्टली लड़कों का ही वीडियो देखा है, लड़कियों का बड़ा कम देखा है, तो मैंने ये सोचा कि लड़के जा सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं जा सकती है। क्यों, मुझे तो किसी का डर नहीं है। हमारे भारत देश में महिलाएं बहुत सुरक्षित है और यहाँ पर महिलाओं को तो देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो मुझे किसका डर, किसी का डर नहीं। तो मैं बस निकल पड़ी हूँ राम जी के दर्शन करने। का ही चुनाव क्यों किया, कोई अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव क्यों नहीं किया? कई लोग फिर ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा है या महज एक पब्लिसिटी स्टंट है जिससे कि फॉलोअर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे बढ़ाए जाएं। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि राम जी का ही हमने क्यों चुना। देखिए, अभी 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है अयोध्या का, और अयोध्या एक ऐसा जगह है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं नेगेटिव भी बोलूँ पॉजिटिव भी बोलूँ, तो हम नेगेटिव को साइड रख के पॉजिटिव बातें करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सुनी है, तो इसीलिए मैं राम जी की दर्शन करने जा रही हूँ। और इसमें कोई यूनिक चीज़ नहीं है कि राम जी के दर्शन करने जा रही हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि भारत की पहली मुसलमान लड़की जा रही है, तो ये यूनिक हो सकता है, लेकिन राम जी मेरे ही नहीं सबके हैं। आप कई सारे जो वीडियोस हैं वो आपके वायरल हो चुके हैं। आप उसमें एक बात कहती हुई नज़र आती हैं, वो बात यह है कि आप अपने आप को सनातनी मुस्लिम लड़की बता रही हैं। उससे आम दर्शक क्या समझे कि सनातन और मुस्लिम का जुड़ाव किस तरीके से है, इसके पीछे क्या सोच है? सनातनी मुस्लिम अगर आप कहती हैं तो वो क्या सोच के कह रही हैं? देखिए, सनातनी मुस्लिम मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे सनातन का मतलब पहले नहीं पता था। जाहिर सी बात है, रिसर्च किया तब पता चला, और मैं इंस्पायर हुई हूँ सुबूही खान से। बहुत अच्छी हैं वो, उनके वीडियोस काफ़ी देखती हूँ। वो पर्यावरण को लेके जागरण अभियान करती रहती है। बहुत सारी महिलाओं को, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, उन्हें शिक्षा देती है, देश धर्म बहुत नॉलेज देती है। तो उनसे इंस्पायर हूँ, इसीलिए वो शब्द मैंने वहाँ से अपने आप को भी वो टैग दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ उनकी तरह करने की, लेकिन इतना तो नहीं हो पाता है, लेकिन जितना है उतना करती हूँ। और आपका एक और सवाल था कि आप ये फॉलोअर्स के लिए तो नहीं कर रही। भाई, मैंने ना पीछे एक बैनर लगाया हुआ है, उस बैनर में सिर्फ राम जी है और ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना कोई भी सोशल मीडिया साइट नहीं दिया है, यही है बस। आप कह रही हैं कि आप प्रभु राम के जीवन चरित्र से इंस्पायर हुई हैं, उनके सीखों को अपने जीवन में उतारना चाहती हैं। ये पारिवारिक सपोर्ट के बिना तो मुमकिन नहीं हुआ होगा, ये कोई एक दिन का ये थॉट नहीं हुआ होगा। तो मैं
आपकी कुछ घर की बातें जानना चाहूँगा कि घर में किस तरीके का माहौल है। क्या शुरुआत से ही प्रभु राम जी के चौपाई या उनके भजन आपके घर में सुने जाते थे? घर वाले की बात आ गई तो ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी जिससे लोगों को पता चले। मेरे घर में कोई इतना इशू नहीं है, कुछ इशू नहीं है। घर का सपोर्ट है, इसीलिए मैं बाहर निकली हूँ। बिना घर के सपोर्ट के मैं बाहर नहीं निकल सकती। और है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कान भरते हैं, जिसे हम रिश्तेदार बोलते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं और हम जो कर रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। और रही बात राम जी से इंस्पायर होने की, तो देखिए बचपन से मैं रामायण देख रही हूँ। रामायण देखने के लिए हम इतने एक्साइटेड हुआ करते थे भाई, सारे काम छोड़ के हम अपना खेलना कूदना बंद करके टीवी के सामने बैठ जाते थे कि भाई रामायण आने वाला है, हम देखेंगे। जो पुरानी रामायण है ना, वो वाली रामायण की बात कर रही हूँ। ये एक पॉइंट है। और रही बात घर वालों की, तो घर वालों का ऐसा है, देखो जब मैं छोटी थी, मेरे भाई बहन भी है, वो भी छोटे हैं, तो हम जब भी सोते थे तो मेरे पापा है ना, हमें नींद नहीं आती थी ना, तो हमसे ना क्वेश्चन पूछते थे लाइक KBC की तरह, कि रामायण से रिलेटेड। उन्हें ना बहुत ज़्यादा ज्ञान है ये सारी चीज़ों का, और वो ज्ञान इसलिए नहीं है कि वो हिंदुइज्म को फॉलो करते या ये नहीं है, वो इसलिए वो ज्ञान रखते कि भाई हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके का खान पान है, हर तरीके का वेशभूषा है, तो हमें हर चीज़ों को जानना अनिवार्य है, क्योंकि हम कहीं ट्रैवल करते कुछ भी करते तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और भारत एक ऐसा देश है, जितना हम अंदर घुसेंगे उतनी डीप नॉलेज हमें मिलती रहेगी। इतनी तरह तरह की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, आप अयोध्या तक पैदल यात्रा कर रही हैं, एक महिला हैं, ऐसे में सेफ्टी को लेकर एक खास ध्यान रखना होता है, तो अपनी सेफ्टी किस तरीके से सुरक्षित कर रही हैं? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ उपाय अपना रही हैं, और क्या खान पीन को लेकर भी कोई सावधानी बरती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए महिला हूँ, सेफ्टी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि भाई अपना ही देश है, अपने ही देश के लोग हैं, इतना प्यार सम्मान लोग दे रहे, तो हमें क्या डरने की ज़रूरत है? कोई डर नहीं है। राम जी का नाम है मेरे पीछे, राम जी का झंडा है, राम जी है, तो उसके कारण मैं बहुत सेफ हूँ। लड़की तो हूँ मैं, महिला तो हूँ, लेकिन मेरे सर पे मेरे पीछे राम जी का हाथ है, तो कोई माई का लाल मुझे कुछ कर नहीं सकता। जैसे मैं बात कर दूं छेड़छाड़ वगैरह की बात कर रही हूँ, तो राम जी का बैनर ही देख के लोग समझ जाते भाई ये धार्मिक यात्रा, लड़की को कोई कुछ करना नहीं चाहिए। और लोग हमें गाइड भी करते हैं कि भाई आगे बहुत ज़्यादा हाईवे है, बहुत ज़्यादा ये आगे ढाबा नहीं है, तो यहीं कहीं आप कुछ खा पी लो, हमें दिला भी देते लोग। तो इस तरीके के लोग मिल रहे हैं, और हमसे बड़े लोग उम्र में वो हमारे पैर छूते, क्योंकि हम इतना बड़ा काम करने जाते हैं, हमें बहुत ऑकवर्ड लगता है, हम खुद उन्हें मना करते भाई ऐसे मत करो। और रास्ते में इतनी हेल्प मिलती है कि लोग पैसे देते हैं, हमें खाने को देते हैं, हम कुछ चीज़ें पीने जाते चाय वाय, उधर पैसे नहीं लेते, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ये केवल और केवल हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी देश के हित में काम करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे हर कोई, पब्लिक की मैं बात कर रही हूँ, सर आंखों पर बिठा के रखता। और मुझे बीना मुस्लिम गर्ल बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और मुझे सर आंखों पर बिठा के रखा है। शबनम, ये बताएं कि क्या अयोध्या ये आपकी पहली यात्रा है, या इससे पहले भी आप कई हिंदू धार्मिक स्थलों पे जा चुके हैं? ये देखो, अयोध्या तो मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ, हाँ, लेकिन अयोध्या में पैदल पहली बार जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं अयोध्या गई हुई थी, लेकिन उस टाइम का एक्सपीरियंस इतना खास नहीं था, ज़्यादा डेवलप्ड वगैरह नहीं था, काम चल ही रहा था। और रही बात और जगह जाने की, तो भाई सबसे फेवरेट जगह मेरा मथुरा है। उधर इतनी शांति मिलती है ना, मेरे को लगता है 2023 में मैं 3-4 बार जा चुकी हूँ मथुरा। और मुझे सबसे बेस्ट लगता है होली फेस्टिवल, क्योंकि होली फेस्टिवल एकदम मस्ती का फेस्टिवल है, रंगों का फेस्टिवल है, पानी का फेस्टिवल है। और मथुरा की होली तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, नॉट इवन इंडिया को तो छोड़ ही दो, पूरी दुनिया में फेमस है। लोग बहुत मज़े से वहाँ पर होली मनाई जाती है। और मैं कृष्ण जन्माष्टमी में भी गई थी मथुरा, उस टाइम पे भक्ति का माहौल था। होली में मस्ती का माहौल होता है, और कृष्ण जन्माष्टमी में भक्ति का माहौल होता है, तो मैंने दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है।
शबनम, कई सालों बाद, कई दशकों बाद राम मंदिर का जो सपना है वो साकार हो रहा है। करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो आस्था है रामलला पर है, भव्य निर्माण हो रहा है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं? ये ऐतिहासिक क्षण जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? मुझे इस बारे में तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं, पर यहाँ ये ऐतिहासिक है और हमने बचपन से सुनते आए हैं। बहुत कंट्रोवर्सी, मैंने बोला ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट सुना है, तो अब पॉजिटिव चीज़ होने जा रही है, तो पॉजिटिव चीज़ को हम देखने जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। यही है। शबनम, एक बात ये भी है कि जिस वक्त बाबरी विध्वंस हुआ था, शायद उस वक्त आपका जन्म भी ना हुआ हो। कई लोग आज भी नाराज़ हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर वर्डिक्ट था राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे कई महज कुछ ही किलोमीटर पर मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। तो क्या आप जब अयोध्या पहुंचेंगी तो उस जगह पर भी जाएंगी जहां पर इस समय निर्माण कार्य चल रहा है? बिल्कुल मैं जाऊंगी। मस्जिद में लड़कियों को अलाउड नहीं होता है, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी। और वैसे भी मैंने ऐसे न्यूज़ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से देखा है कि मस्जिद भी बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है। वहाँ पर स्कूल बनने वाले हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, म्यूजियम, गार्डन, और वहाँ का जो नींव रखने वाले हैं वो शायद मक्का मदीना सऊदी से आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े इमाम है, वो आने वाले हैं वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ पॉलिटिशियंस है, उन्होंने हमारे मुसलमान भाइयों को बरगलाया है, उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें भरी है, उनको सिर्फ दूसरी एक तरफा चीज़ें दिखाई है। लेकिन ये जो दूसरी तरफ की चीज़ है, जो मस्जिद बन रही है, वो इतनी बड़ी मस्जिद बन रही है। सोचो, इतना उधर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इतनी सारी चीज़ें, म्यूजियम वगैरह है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो सोचो मस्जिद कितनी आलीशान होगी और कितनी बड़ी मस्जिद होगी। आप इमेजिन करो वहाँ पर कितने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे। और मुझे यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद होने वाला है अयोध्या। शबनम, इस वक्त यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, केंद्र में मोदी सरकार है, चौतरफा विकास जो है देश का हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि धार्मिक स्थलों का जो विकास है वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो क्या योगी जी के कार्यशैली से भी आप प्रभावित हैं, मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित हैं? क्या कुछ योगी जी के लिए आपके मन में है? योगी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पहले योगी जी की बात कर लेते हैं। मैंने उनके लिए बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस वायरल भी हुए हैं। और मैं अयोध्या जा रही हूँ तो एक बार ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगी और वो एक्सपीरियंस भी लोगों से शेयर करना चाहूँगी। और आपने जैसे कहा कि जैसे वहाँ पहुँचने के बाद क्या कैसा प्रोग्राम होने वाला है, तो उसका तो हमें कुछ आइडिया है नहीं। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट देखो यूपी की बहुत अच्छी हुई है। मैं लखनऊ गई हूँ, कानपुर गई हूँ, बनारस गई हूँ, मतलब ऑलमोस्ट लखनऊ में यूपी में बहुत सारी जगह पर घूम चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा सुविधा दिया है वुमेन प्रोटेक्शन को लेके मैं बोलूँ तो। और लखनऊ में तो पिंक बूथ बने हुए हैं कि रात को अगर कोई भी महिला को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ जाके आप संपर्क करें, आपको पुलिस की सुविधाएं मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये कह रही हैं कि अगर समय मिला और अगर इजाज़त मिली तो आप योगी जी से भी मिलना चाहेंगे और अपनी मन की बात उनके सामने रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उनसे मिलूंगी और अपनी मन की बात भी रखूंगी। और आए दिन वो जैसे स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं जो गलत लोग हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, खास करके महिला प्रोटेक्शन को लेकर। देखिए, 1000 किलोमीटर तक का सफ़र जो है, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जो है आपको तय करना है। लाजमी सी बात है, सफ़र में थकान होती होंगी, तो आप इस बीच अपने आप को मोटिवेटेड किस तरीके से रखती हैं? कोई राम की कोई भजन जो आप गाती हो जब आप थक जाती हो, तो उससे एक शक्ति मिलती हो आपको? हाँ, हम बहुत धूप है काफ़ी, हम सुबह ही निकलते हैं, 7 बजे उठते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक थोड़ा सा उजाला हो जाए तो हम अपना सफ़र यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद थकते हैं तो हम रुक कर पानी वगैरह पीते, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर वो भजन वगैरह भी सुनते रहते हैं। तो चलते चलते भी हम कुछ ना कुछ सुनते चलते हैं। आप कौम के कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी राम मंदिर के निर्माण से खुश नहीं हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर कुछ कहने से बचते हैं, लेकिन खुले तौर पे राम मंदिर बनने का स्वागत नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी?
देखिए ये कौन है मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल की आप बात करेंगे तो ग्राउंड लेवल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। मैं देखती हूँ लोग अपने में ही मगन है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, सब अपने अंदर में ही है। जो टीवी पे आता है वो पॉलिटिशियंस का ही चलता रहता है आपस में, और कुछ उनके फॉलोअर्स होते हैं वही ये सारी चीज़ें करते हैं। बाकी जैसे हम आम लोग हैं, हम अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, जो भी हो रहा है हम उनसे समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि देश संविधान से चलता है। जो वर्डिक आया हम उसका सम्मान करते हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पे जाने जाते हैं। आप चूंकि राम को मानती हैं, उन पर श्रद्धा रखती हैं, तो ऐसी क्या कुछ बातें हैं जो राम की वो आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगी? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, मैं बताने जाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। जैसे मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे वो महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे को ही नहीं, लाइफ में सबको ये चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जो लड़कियों को वो मतलब महिला को सम्मान देते, एक महिला के रिलेटेड ही तो रामायण बन गई ना पूरी। तो वो चीज़ें काफ़ी इंस्पायर है कि भाई उन्होंने जो साथ दिया है उन्होंने अंत तक निभाया, और वो अपने माता पिता की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी को भेदभाव से नहीं देखते, और सबको एक समान देखते, वो सबको रिस्पेक्ट देते। मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, पेड़, पशु, पक्षी, नर नारी, सबकी बात। तो ये है। कोई ऐसा राम भजन जो आपके मन में आता हो और आप हमेशा उस चीज़ को गुनगुनाती हो, वो हमारे दर्शकों के लिए भी? हाँ, वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं हमेशा गाती हूँ। अभी मैंने वो दिवाली में सुना था, हाल फिलहाल में, ज़्यादा नहीं आता है लेकिन मैं बोलूँगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरा गला खराब है तो मैं ज़्यादा तो मुझे आता नहीं है, लेकिन ये लाइन मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और सच में देखो, राम जी 22 तारीख को आ रहे हैं।